यथा अधिकारियों, डॉक्टरों, जनप्रतिनिधियों आदि के नाम, पते, फोन नंबर, अस्पताल, एम्बुलेंस, विद्यालयों, मजिस्ट्रेटों, डिजिटल वॉलंटियर्स, शांति समिति के सदस्यों, पीआरबी एवं शक्ति मोबाइल के प्रभारियों का पूर्ण विवरण भी रहेगा, ताकि ये त्वरित सेवा प्रदान कर सकें और सच्चे अर्थों में मददगार साबित हों। यहाँ हर आगंतुक अविलंब अटेंड किया जाएगा, उसका विवरण कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, उसके प्रार्थना पत्र की रसीद दी जाएगी जिस पर टोकन संख्या और उसके केस अथवा हल्का के अधिकारी का पूर्ण विवरण अंकित होगा। आगंतुक को थाने पर सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर इन हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा सुलभ कराने की पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। उनसे एक आत्मीय संवाद बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। मिशन शक्ति के विषय में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह 24 मुख्य विभागों के समन्वय से 59,000 ग्राम पंचायतों, 630 शहरी निकायों, 822 ब्लॉकों एवं 1535 थानों में संचालित हो रहा है। हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी 24 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति स्फूर्तिपूर्ण संवेदना का जागरण कराना है। प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिलाओं व बालिकाओं के हितार्थ अनेक कदम उठाए, जिनमें महिला सहायता एवं अपराध के बिंदु पर कार्यरत सभी पुलिस इकाइयों को बेहतर समन्वय के दृष्टिगत एक केंद्रीकृत संगठन महिला व बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना, गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में 3,786 महिलाओं की नियुक्ति करते हुए 3 महिला पुलिस पीएसी वाहिनियों की स्थापना, लगभग 1,600 एंटी रोमियो स्क्वाड्स को प्रदेश भर में कोविड-19 अनलॉक प्रक्रिया के बाद पुनर्जीवित करना, निर्भया फंड के सहयोग से संचालित प्रदेश में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करना इत्यादि शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पिंक पेट्रोल कार्स जो की संख्या में 104 हैं, पिंक बूथ्स, पिंक टॉयलेट्स, 1090 कॉल सेंटर का विस्तार एवं 112 सेवा से उसका एकीकरण, बसों में पैनिक बटन इत्यादि की व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंत में पिछले 5 दिवसों में मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान का रिपोर्ट कार्ड भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, इस दौरान चलाए गए सघन अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड्स द्वारा 31,903 स्थानों पर चेकिंग की गई, 1,20,560 लोगों से पूछताछ की गई, 15,512 शपथ पत्र बढ़वाए गए, जिनमें अभिभावकों द्वारा 5,081 शपथ पत्र भरे गए। कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 4,028 लोगों के विरुद्ध 107/16 सीआरपीसी की, 2,243 लोगों के विरुद्ध 151 आईपीसी की, 1,160 लोगों के विरुद्ध 110 जी सीआरपीसी की, 255 लोगों के विरुद्ध 294 आईपीसी की तथा 923 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। उल्लेखनीय है कि जनपद हरदोई, रायबरेली व लखीमपुर खीरी के द्वारा अब तक इस अभियान में तुलनात्मक रूप से अच्छी कार्रवाई की गई है। मनुस्मृति में अध्याय 3 में अवधारित भाव यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु प्राप्लाः प्रिया को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के काम में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे, ताकि देवता तुल्य महानुभाव यहाँ रमण करने हेतु सदा प्रेरित रहें, न कि उत्पीड़क और आतताई। अब मैं यदि महोदय की अनुमति हो तो अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करूँ। मैं लक्ष्मी आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करें। संजीव क्या करना है इसमें? सर बटन दबाना है सर। ऐसे हो गया। धन्यवाद सर। सभी थानों में, सभी 1535 थानों में आपने अभी
महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है सर। एक छोटी फिल्म भी इस अवसर पर तैयार की गई है पुलिस विभाग द्वारा। डिपार्टमेंट को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके बड़े पैमाने पर ये काम का जब आरंभ कर रहे हैं, तब डिपार्टमेंट और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कतिपय जनपदों से जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे संवाद कराने का कष्ट करें। आईजी लखनऊ साहब। सर, हम अपनी वार्ता कार्यक्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। हम अपनी वार्ता कार्यक्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। नोएडा अनम्यूट करके अपनी बात करें। नमस्कार सर, मैं गौतम को मैंने अपनी संपूर्ण टीम के साथ आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ सर। और डिस्टर्बेंस कहाँ से भाई? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? एक महिला और बाल सहायता कक्ष बनाया गया था। ये हेल्प डेस्क के लिए एक उचित व्यवस्था है जो हमने हर थाने पर दी है। इसमें संपूर्ण पारदर्शिता के साथ और परस्पर विश्वास के साथ एक संवाद स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन पे, ये कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है। और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का प्रचार वाहन जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती हैं, जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जगह जगह चौपाल लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में यहाँ पर संवाद स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल और रियल लाइफ में साइबर में जो जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसके बारे में वेबिनार के माध्यम से सभी को जागृत किया गया है। हमने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है जो एडोलेसेंट लड़के हैं जो 12 से 14 साल से
सेंसिटाइज किया गया है और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है। और ये कतई मैनली नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का असम्मानजनक कोई व्यवहार करें या उनको छेड़ दें। इसका मुझे उम्मीद है सर बहुत पॉजिटिव आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त आज स्वाभाविक बनाने के लिए हमने यूएससी ट्रेनिंग जुड़ो की डिफरेंट आर्टिकल्स में दी है। एक शूटिंग एकेडमी या नेशनल लेवल की शुरू हुई है जिसमें महिला प्रतिभागियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। रजिस्टर कहाँ से है भाई? ऐसे स्थानों पर महिलाओं को प्रमाणित आयोजित किए गए जहां उन्हें अकेले जाने में डर लगता था, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट के लिए महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करके ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां पर उनको आवश्यकता थी कि और बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसको हमने स्वयं सिद्धा का नाम दिया है। इन टीम्स के साथ ऐसे स्थान पर पुलिसिंग और सुदृढ़ की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के प्रति कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त अभिभावकों के साथ ऐसी नई उम्र के लड़कों को जो किसी प्रकार की नासमझी करते हैं या महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं, उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई है और अंत में उनका जहां ऐसे लोग मिले जो जिनके व्यवहार एनफोर्समेंट और चालान की कार्रवाई की जा रही है। इस सभी प्रक्रिया को व्यापक मीडिया के माध्यम से एक्सपोजर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर आईटीआई के प्रिंसिपल मैडम गोयल भी हैं जो इस पुलिसिंग में जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी, अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, अब उनको बुलाइए। नमस्ते सर, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको 9 दिन का शारदीय और शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सब क्षेत्र के परिवेश में आता है। सबसे पहले जब आपकी सरकार आई तो मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि पहला जो मैंने आपकी सरकार आने के बाद जो महसूस करा वो ये था कि पहली बार पुलिस टीम एक आईटीआई के अंदर आई और उन्होंने बोला आप एक महिला है और एक आईटीआई को चला रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपको किसी तरह की कोई अव्यवस्था का महसूस तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर करीबन 250-300 बच्चे आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रदेश में सरकार बदली है। ये बहुत बड़ी सर आपके नेतृत्व में आपके आने के तुरंत बाद ये हमने ऐसे नागरिक हमने ये बात महसूस करी। उसके सर बाद पुलिस अधिकारी थी वो हमारे आती रही और हमने योजना बनाई मैडम के साथ मिलकर कि जो हमने आईटीआई का प्रांगण था हमने उसको इस्तेमाल किया। वहां के ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं थी, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी या हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको हम अपनी आईटीआई में लेके आते थे और आपके यहाँ से जो पुलिस टीम थी वो हर हफ्ते में एक बार मोबिलाइजेशन का काम हमें दिया गया और पुलिस टीम आपकी वहां पर आती थी। तो महिलाओं को जागरूकता अभियान जो उनके लीगल राइट्स है, पुलिस के साथ वो किस तरह का सहयोग पा सकती है, इस तरह की पूरी शिक्षा हर हफ्ते उनको दी जाती है। और ये कार्यक्रम करीबन 1.5 साल से चल रहा है। इस हफ्ते में सर 2 बार तो प्रोग्राम है, करीबन मैं समझती हूँ करीबन 3 से 4,000 महिलाओं को ये इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। और मैं सर चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है आईटीआई जो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आईटीआई में कुछ इस तरह की जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, जो परेशान महिलाएं हैं, अगर हम उनको आईटीआई तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को आईटीआई में लाके कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और आईटीआई का प्रांगण उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें 2 चीजें हमें जरूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेज हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है।
इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे विमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या BRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूंगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पार्ट ही बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नोएडा, लखनऊ हमारे यहाँ 40 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो गया है। हम अभी की महिला काउंसलिंग रूम भी बनाए गए हैं सर, वो भी आपको देख पर सुन पा रहे हैं। वहां पर करीब 20 लोगों के बैठ इन सभी महिला हेल्प डेस्क की मीटिंग करी गई है सर, और साथ सभी मीटिंग लीगल के साथ, लीगल के लोगों के साथ, NGOs के साथ और जो नोडल ऑफिसर की मैप उनके साथ सभी की गवर्नमेंट में वृहद रूप से की गई है। जो और चीजें की गई है सर, वेबिनार किया गया है, तो और जो कमिटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेस, इन सब की मीटिंग करी गई है। लोकल नाटक लगातार कराया जा रहा है सर, 18 वर्ष तक हो चुके हैं। हर एक वार्ड में चौपाल कराया जा रहा है, केवल शहर में सर प्रशासन के माध्यम से। यहाँ कमिश्नर साहब, डीएम साहब और अंजलि जी बैठ रही है सर, जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन को देखती है, इनके माध्यम से कराया काम को हम लोगों ने किया है सर। वह है कि इस बीच 17 से कल तक हम लोगों ने 30 ऐसे व्यक्तियों को जो जिन पर 3 या उससे अधिक महिला के छेड़ने के चार्जेस में विगत वर्षों में
उनको जिला बदल कर दिया गया है और कल और परसों टुकटुकी बजाकर नगाड़ा बजाकर हम लोग उनको जिले से बाहर करेंगे। 300 पोस्टर ऑलरेडी लग गए हैं सर, यहाँ मॉल्स पे, जिम्स पे, पांडालों पे और मार्केट प्लेस पे। और एक चीज और किया जा रहा है सर, ये आज से शुरुआत होगा, बनकर आ गया है कि हम ऑटोज और टैक्सीज में ये जितने हमारे हेल्पलाइंस हैं ये 600 पोस्टर बनकर आ गए हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, दिन को लगवा दे रहे हैं। सभी थानों में ये महिला हेल्प डेस्क के अतिरिक्त हम कंप्लीट बॉक्स रखवा रहे हैं जो पिंक व्हीकल्स है हमारी 108, 110 वो अच्छा काम करेंगे सर, जिससे कि जो इधर ट्वीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। 25 पिंक बूथ्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, एलईडी और एफएम के माध्यम से हम इसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 स्थानों से हम पुलिस लाइन्स पे बुलाएंगे और उनसे वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे, हर फर्स्ट और थर्ड शनिवार को जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में वल्नरेबिलिटीज का डेटा दिया गया था सर, इनको हम बुला रहे हैं 112 में, जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं सर, हम बॉयज स्कूल्स और बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या 112 में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा जिससे कि अब लड़कों को बहुत अधिक ट्रेन कर सके। यह पूरा कार्यक्रम है सर, क्या इस तरह से बना हुआ है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश किया जाए कि ये सर 2-4 दिन के लिए है सर, हर एक वीकेंड में हम जितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके वह कर सकते हैं। यह जो पिंक व्हीकल्स का पिंक स्कूटीज और 10 स्कूटीज की प्लेसमेंट भी सर, यह हम लोगों ने एनजीओ और महिला संस्थाएं और 109 के डेटा से जो भी छेड़खानी की आई थी उसको और उसके बाद इनको प्लेस किया है सर। एक जो नई चीज और करना चाह रहे हैं हम लोग, और बहुत जगह ये सारे आगे अवसर पर बैठे सर, कि हम 40 स्थानों पे पिंक टॉयलेट्स बनवाना चाह रहे हैं और उसके लिए सहमति हम लोग सबकी हो गई सर, जिससे कि महिलाओं को जो कार्यरत है उनको भी और जो आती है उनको भी इससे सुविधा हो जाएगी। ये आपके यहाँ महिला प्रतिनिधि कौन है? अंजलि जी है सर, जो काउंसलिंग रूम है उनमें यहाँ पर 8 जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है वो साथ यहाँ अंजलि जी हैं सर, जो सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट की यहाँ पर चीफ है। मैं उनकी तरफ माइक बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं अंजलि हूँ सेव स्टूडेंट से। और शुरुआत में आप जो दशहरा के दिनों में आपने बहुत ही सारे कार्य शुरू किया है। आज माँ कालरात्रि का दिन भी है, हिंसा के ऊपर उनका प्रहार होने का शुरुआत आज है, तो उन पर बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया उसमें हम लोग इनके साथ जुड़े रहे और जितनी मीटिंग्स हुई और आज हम देख रहे हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज मीटिंग्स के दौरान चर्चा करके चिन्हित किए हैं, वहां पर वाकई में क्रियान्वयन हुआ है सर। पिंक व्हीकल और पिंक बूथ्स भी नजर आ रहे हैं। जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनके गश्त अब हमें नजर आ रहे हैं। सुबह भी मैं खुद जाती हूँ सर, विस्तार जो बहुत ही विराट नगरी में है, विस्तार बहुत तक मैंने देखा है कि जो गाड़ियां हैं जा रही हैं और उसमें अभी आज भी महिला कांस्टेबल है। तो ये एक बहुत ही महिलाओं और लड़कियों को प्रदेश में एक कॉन्फिडेंस देने का शुरुआत हुई है, जो हम भी बहुत इसमें जुड़ेंगे सर आपके साथ। और जो हमारे विभिन्न ग्रुप्स हैं, हम जहाँ जहाँ काम करते हैं, जो काम करते हैं, चिल्ड्रंस ग्रुप्स हैं, वहाँ पे इन चर्चाओं की, इन कार्यों की पूरी हम जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना सारा कार्य। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर समाज में आगे आएंगी तो इससे समाज में
जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं। जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आप जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं की जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको, आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखपुर 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 अनम्यूट करें। गोरखपुर गोरखपुर खोराबार खोराबार अनम्यूट करके बोलिए। अगला ले लीजिए वाराणसी। वाराणसी चौक वाराणसी। हाँ वाराणसी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिएगा वाराणसी। सर जैन सर, मैं अमित पाठक एसएसपी वाराणसी बोल रहा हूँ सर। आपके निर्देशानुसार सर हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी है। उनको एक अलग से मोबाइल फोन और सीडी नंबर दे दिया है सर। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क में शिफ्ट वार 2-2 आरक्षियों की हम लोगों ने जैसा मानक है वैसी ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सर पुलिस लाइन में एक बृहद मीटिंग करके उनकी ट्रेनिंग पहले कराई है और उसके बाद उनको यहाँ पर महिलाओं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने यहाँ नियुक्त कर दिया सर। पिछले दिनों में इन्होंने अच्छा कार्य किया है सर। ये चीज ने अब गति पकड़ ली है और इसी बीच हम लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा वेबिनार के माध्यम से और सभी संगठनों के और सामाजिक सरकारी विभागों के साथ भी मीटिंग सर डीएम साहब के साथ मिल करके हम लोगों ने कर दी सर। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे पास पहले ही से सक्रिय था। हमने एक टीम और बनाई थाने पर, प्रति थाना 2 टीम करते हुए हमने प्रतिदिन 7 से 8 हजार महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार हम लोग पूरे महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख महिलाओं तक पहुंच सके, उसका हमने लक्ष्य रखा है सर। और इसमें प्रतिदिन हम लोग 7,000 साढ़े 7,000 महिलाओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी सर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है, एक रेडी टॉकिंग पॉइंट्स दिया है। इन ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स को लेकर के और अपने मैसेज को लेकर के सर मिशन शक्ति का गांव मोहल्ले स्कूल कॉलेजेस मॉल सिनेमा जो वर्तमान में सर दुर्गा पूजा उससे संबंधित सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके पंडालों में जाकर के मार्केट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम सभी हेल्पलाइन की जानकारी और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी सर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सर गेस्टेड ऑफिसर्स एसएचओ एसओस भी स्कूल कॉलेजेस में और फुट पेट्रोलिंग के दौरान सर इस कार्रवाई को अपने स्तर से कर रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज सर सभी पंडालों में चलने के लिए भी दे दिए हैं। एफएम चैनल्स पे चल रहा है सर, सिनेमा पीआरबी पुलिस के जितने भी वाहन हैं और हर थाने का लक्ष्य रखा है सर 3 पीए सिस्टम का, जिसमें एक पीए सिस्टम मोबाइल होगा। इसके माध्यम से मिशन शक्ति के उद्देश्य और हेल्पलाइन के प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एकदम नया सर हम लोगों ने ट्रेनिंग करके एक नया प्रारूप उनको दे दिया है सर और उनको हम लोगों ने क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उनसे अच्छा काम करा रहे हैं सर। सर एक समस्या महिलाओं के सामने आती है, स्मार्टफोन की वजह से कई बार उनको छोटे मोटे साइबर अपराध और जो है साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सर हम लोगों ने जो अपना मैसेज बनाया है उसमें बहुत सिंपल और साधारण भाषा में ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं और महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर। इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके ये कार्य हमने कराया है सर। 1090 में शक्ति परी का अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद विधायक से और
पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह चलाएंगे। समाज की जो महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो बाकी महिलाओं के लिए यह लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय। अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, उनको हम विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे। हम सर हमारा ओल्ड एज होम, नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर, उनके विजिट का हमारा शेड्यूल है सर और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर, उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की हम लोग ने योजना बना ली है। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर हम लोग बहुत दे रहे हैं, उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं। अमित और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई हैं जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सब बहुत स्थापित यहाँ का उपकरण है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका सिंह और उनकी टीम बराबर जाती थी एंटी रोमियो की तरह और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर इस समस्याओं तक की बात वो कर लेती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि उनका रोज का काम था कि घाट, गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे जाने की किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी क्योंकि घाट के किनारे की भी बस्तियां हैं, तो वो विद्यालय में आकर वहाँ पे न बोल करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी और हमने अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। तरक्की और विकास का पहिया उत्तर प्रदेश में तेजी से घूम रहा है। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ के संकल्पों की बदौलत सूबे में विकास कार्य तय समय सीमा में संपन्न हुए। जिलों के समग्र विकास के लिए सभी 18 मंडलों की समीक्षा बैठक हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी ने खास दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सीएम योगी ने स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, हर घर नल योजना, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के विकास के साथ कृषि और पर्यटन जैसी विकास परियोजनाओं की प्रगति को जांचा परखा। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन मंडलीय समीक्षा बैठकों से सूबे के विकास पर नजर रखी और आला अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय की। विकास हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और विकास के माध्यम से ही हम लोग एक व्यापक परिवर्तन
आम जनमानस के मन में दे सकते हैं। पर्यटन का विकास, राजस्व में बढ़ोतरी और नए रोजगार अवसरों का सृजन मंडलीय समीक्षा बैठक के मुख्य एजेंडों में शामिल रहा। कम समय में सीएम योगी ने साबित कर दिया कि अगर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया जाए तो किसी भी राज्य की तस्वीर को बदला जा सकता है। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरठ अनम्यूट करके बोलेंगे। एसएसपी मेरठ। बोल रहा हूँ, एसएसपी मेरठ अजय बोल रहा हूँ सर। संक्षिप्त में बोलिएगा और अपनी महिला प्रतिनिधि को जल्दी बुलवाइएगा जी। सर यहाँ पे हेल्प डेस्क जैसा निर्देश था तैयार है सर, और सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। जनपद मेरठ में सर सभी थानों में आज शुरुआत हो गई है। इसमें सर पब्लिक हम लोगों ने आगे रखा है। थानों में जो रिवर कट रहे हैं उसमें अलका तोमर है, इंटरनेशनल महिला रेस्लर एक जगह वो कर रही है। हमारी भावना है सर ताइक्वांडो की साउथ इसकी मेडलिस्ट वो कर रही है। बाकी इसके अलावा सर जो एंटी ओपीएम स्क्वाड है इसको सभी को आईजी सर, एडीजी सर कैमरे वगैरह दिए गए हैं। सभी स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। 75,000 बच्चियों को अब तक हम लोग इसमें कर चुके हैं। यहाँ सर वर्तमान में सर थाने पे डे ऑफिसर थे, महिला इंस्पेक्टर है, एंटी स्क्वाड के प्रभारी महिला इंस्पेक्टर है, डेस्क पे 2 कांस्टेबल्स हैं। क्योंकि सर वहाँ कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सर माननीय सांसद महोदय का आपका कर्तव्य भी है, सांसद मेरठ है राजेंद्र अग्रवाल जी है, विधायक यहाँ पे शहर सत्यप्रकाश अग्रवाल जी है, डीएम साहब हम लोग जुड़े हुए हैं। बाकी ना सर ये महिला सब इंस्पेक्टर जो नहीं इतना डिस्टर्ब क्यों है भाई? बहुत सारे लोग 450। हाँ बताएं आप बताएं। जय सर। हाँ नमस्ते जी। सर हमारे यहाँ शक्ति को लेकर जैसे आपके आदेश हैं उसी आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं और हमने जगह जगह पे हॉट स्पॉट कर दिए हैं और हमारी एंट्री सोनिया प्रभारी रूटीन में वहाँ पे चेक जितने भी मनचले हैं उनके प्रति जितनी भी कार्यवाही होनी है वो सब थाने स्तर से की जाती है सर। और इनका नंबर हमने सारे एरिया में सदर बाजार का जो भी एरिया है सभी जगह हमने पब्लिश करा दिया है और जिससे अगर किसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे कांटेक्ट करके अपनी शिकायत इनसे कर सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर। हमारे यहाँ में सर ये जो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ किसी महिला संगठन से या किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के से जुड़ी भी किसी महिला के साथ इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ा है? सर अमर उजाला और तमाम संगठन इस अभियान से हमारे यहाँ मेरठ से जनपद मेरठ से जुड़े हुए हैं और सर हमारे सर अमर उजाला का जो अपराजिता कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने मेरठ में जुड़वा दिया अपने से सभी थानों में उनकी पूरी टीम है और जो भी सर एसडीओ थानों के पब्लिक के लिए बाकी सर यहाँ सांसद महोदय और सांसद जी ने तक आपका डाटा नहीं दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आपको नमस्ते। आप जिस दिन से सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में उस दिन से महिला की सुरक्षा को लेकर आपने अलग अलग तरीके से कदम उठाए हैं और उसका जो स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। आज जो महिला की सुरक्षा है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत बेहतर हुई है और आज जो है पढ़ाई के लिए भी निडर होकर स्कूल जाने का भी काम कर रही है और पढ़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो वो काम जमीन पर भी है और आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि आज जो है गाँव में भी डर है वो मंचलों का। आपका इतना खौफ है उत्तर प्रदेश में उन गुंडों का उन मंचलों का है कि वो किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करते। आप जो ये नए नए तरीके आप जो लेकर आते हैं, नए नए सुविधाएं महिलाओं को सुरक्षा देने का आप लोग काम कर रहे हैं,
मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। और अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ इतना जागरूक है, यहाँ की पुलिस भी इतनी जागरूक है, यहाँ का मेरठ मंडल बहुत जागरूक है। यहाँ भी कोई करते हैं तो हमारी कॉल पर तुरंत तत्काल जो है, जैसे कि हम सुरक्षा चाहते हैं महिलाओं के लिए, कहीं स्कूल में कोई भी हमसे अगर फोन आता है तुरंत हेल्प के लिए हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आज जो है महिला जो है अच्छे से मतलब बाहर निकल रही हैं, चाहे महिला ग्रामीण क्षेत्र की हैं, चाहे वो किसान है, महिला जो है अपने खेतों में चाहे मजदूरी करने के लिए महिलाएं जा रही हैं। आज जो निडर हैं, उन्हें पता है कि हमारे मजबूत मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो बैठे हैं। तो आज जो है ये डर का जो पहले वो खत्म जो मतलब आप जैसा राय है वो कौन कुंडों में बना हुआ है। और आप लोग जो है बहुत हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जो है लाइव में रहते हैं और हमेशा ऑनलाइन भी आकर जो है आप लोग जो है हमेशा से आप इसी लॉकडाउन में भी इतनी मदद आप लोगों ने करी है महिलाओं की। जो महिला रसोई तो बच्चे घर में भूखे बैठे रहते हैं तो कितना दर्द होता वो महिला को भी पता होता है, लेकिन आपने जो हर तरह की सुविधा देकर जो है महिलाओं के सम्मान में जो है आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है। उनके बच्चों को जो है खाना देने का काम किया है ऐसे लॉकडाउन में जो है कि आज जो महिला है वो अपने बच्चों को जो है रसोई में जो है खाना बनाकर भी देने का काम कर रही हैं। तो ऐसा मैं आप लोगों को बहुत बहुत अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे समय में कोविड के समय में भी आपने बहुत ध्यान रखा है महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के पालन पोषण का, उनके बच्चों के लिए भी आपने हर तरह से कदम उठाए। गरीब परिवारों का, दलित परिवारों का, शोषित का, वंचित का आपने बहुत ध्यान रखा है। मैं बहुत बहुत आपने आप लोगों को सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और हृदय से मैं आपको नमन करती हूँ। और पूरे अपने समाज से और दलित समाज से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी भी आपदा में आपने बहुत ध्यान रखा और सभी समाज का बहुत ध्यान रखा, हर तरह से ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी जागरूक महिलाएं जब समाज के बीच में जाएंगी तो बहुत सारे लोग उससे अनुप्रेरित होंगे। और आज आप स्वयं, आप भी माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी और माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण प्रदेश के अंदर जो हमारे 1535 स्थानों पर आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है, इसके शुभारंभ के लिए आए हैं। ये वास्तव में समाज के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति आप सबकी वे भावनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका आभारी हूं। आगरा, आगरा, हरि पर्वत आगरा। नमस्कार सर, मैं बबलू कुमार बोल रहा हूँ सर, एसएसपी आगरा। सर यहाँ आप आने का ये हेल्पडेस्क का लोकार्पण हो रहा था और इसी के साथ साथ जनपद के सभी 42 थानों में जो है ये लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है सर। और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधिगण, लोकल जो महिलाएं मौजूद हैं और हमारे कर्मचारी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सर। हम लोगों ने सर यहाँ पे मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने और पीएम साहब ने जनपद में जो प्रचार वाहन थे सर उसका शुभारंभ कर रहे हैं सर। हम लोगों ने जो है जितने भी हमारे सर एम्प्लॉई है सर, इनको हम लोगों ने पैम्पलेट के तौर पर बना दिया था और उसके उपरांत इसको जगह जगह हम लोग बांट भी रहे हैं सर। हमारी जनपद में सर कुल टोटल 28 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, उसमें एक अगला ले लीजिए झांसी, झांसी, झांसी। हाँ दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ बताएं बताएं। जो महिला आयुक्त की जो प्रारंभ हुआ था वो
तो उसमें पूरी तरह से जो सर्कुलर ऑर्डर में जो दिए गए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं सर। जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट है सर, फोन नंबर प्लस इसकी इंफॉर्मेटिव बुकलेट है सर, और सीसीटीवी कैमरा है सर, स्टेशनरी। और सर इसमें सर हम लोग महिला हेल्प डेस्क को सर सिर्फ हेल्प डेस्क में के अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इसमें सर ऑनरेबल सीएम के साथ के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सर ये जो छोटी सी बुकलेट हम लोगों ने वो किया है सर, प्रिंट किया है, जिसमें सर सारे जो नंबर है सर 1090, 112, 102, 108, 1076, 1098 और जागरूक की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें, और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड किया है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था सवेरा पर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर, हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था। उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी, महिला हेल्प को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहां तक है सर, पहले जितना जो रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे थे, अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटी रोमियो स्क्वाड करा दिए गए सर। इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर महिला का डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूप में दिया जा रहा है। किस सीजन में कब किस जगह पे अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके तो वहां पहले से एंटी रोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। पहले सर कि 90% से ज्यादा सर महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार परामर्श केंद्र पहले जिला मुख्यालय पे चलता था, अब उसको सर्किल हेडक्वार्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, क्योंकि सर कार्य का अधिकता इतना ज्यादा हो जाती है सर एक सेंटर को लेकर, कई बार डेट नहीं लग पाता। तो इसी महिला मिशन शक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने हर सर्किल हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जा रहा है सर। उसमें सर काउंसलर जो पुराने जो लोग हैं जिसमें इस तरह से पहले काउंसलिंग में रहे हैं, शिक्षक और एनजीओ को भी जोड़ा जा रहा है सर। इसमें जैसे सर ये साहब ने निर्देश दिया है सर, पब्लिक को इन्वॉल्व करना, पब्लिक को अवेयर करना। हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं सर कि जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट ज्यादा है उसमें वहाँ पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं सर पीपीपी मॉडल में, जहाँ पे जो वहाँ के आसपास के दुकानदार, टेम्पो चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बस एवं कंडक्टर्स वगैरह और जितने भी आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग पुलिस मित्र बना रहे हैं, उनसे शपथ दिलवाएंगे सर। उनके सामने कोई भी महिला संबंधित अपराध या कोई छेड़खानी या कोई अन्य कोई भी चीज उनके सामने होने नहीं देंगे, उसको प्रिवेंटिव हमारे आईएलएस के रूप में फंक्शन करेंगे। इसके अलावा सभी थानों में कंप्लेंट्स के लिए सीडीओ एवं नगर निगम से बात करके के लिए बना रहे हैं। साइबर रिलेटेड जो ऑफेंसेस है, एसएसपी झांसी आप अपनी महिला जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनको आमंत्रित करिए। सर मैं ये सर डॉक्टर नीति शास्त्री मैडम है सर, ये प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, केंद्रीय विद्यालय से टीचर भी है सर, रिटायर्ड। प्रणाम सर। बुंदेलखंड वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि तपोभूमि शौर्य को शत शत प्रणाम। 7 दिन की सप्तमी है और शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति अभियान, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, इसके साथ झांसी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम यहाँ सब बहनें शक्ति का पूजन करती हैं, पर मैं आपको विशेष बधाई देती हूँ कि झांसी मंडल में माननीय मुख्य सचिव जी ने और मिनिस्ट्री एस मैडम ने पहले दिन से ही जो अलग जगाई है वो शायद प्रतिमाओं में नहीं प्रतिभाओं में नारी आ गई है।
प्रथम दिन से 7वें दिन तक आज महिला हेल्प डेस्क आगंतुक कक्ष का ये लोकार्पण आपके कर कमलों से योगी जी हैं, हम सब कर्म योगी हैं और कर्म योगी बनकर झांसी की ये 7 दूरभाष संख्या 112 में जहां सवेरा 100 से 112 हुआ, मैं सवेरा की भी उपाध्यक्ष हूँ। गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली प्रत्येक नारी की आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास को जगाने के लिए हमारे माननीय मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और पुलिस प्रशासन, आईजी साहब महिला शक्ति अभियान के लिए महिला डेस्क का शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और सीधे अब आपको बिहार ले चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। सांस तक मेरे साथ रहने वाले